हेलो दोस्त, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। कभी कभी हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करके चलते हैं। हमारा सोच, हम जो काम करते उसके दूसरे को सलाह लेते हैं। इस तरह से दूसरे ऊपर जब हम निर्भर होते तो कैसे हमारा भविष्य के लिए एक खतरनाक बन जाता है। कोई सलाह देता है जो हमको उस सलाह में हमारा कोई फायदा नहीं हो सकता है। इस तरह से जिंदगी में कभी न कभी हम दूसरे आदमी को सलाह लेकर अपना भविष्य को हम वो जो अचीव करना चाहते थे, जो पाना चाहते थे, वो नहीं पाते हैं। इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में हो, आर्थिक जीवन में हो, और रिश्ते में हो, और पर्सनल डेवलपमेंट में हो। क्योंकि जो इंसान जिंदगी में दूसरे को निर्भर रखता है, वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे। क्या चैलेंज है हमारा लाइफ में, क्या कारण है, क्या मुसीबत के कारण हम जो करना चाहते थे, अपना जिंदगी को हासिल करने के लिए पाना चाहते थे, कुछ बनना के लिए कोशिश करते थे, लेकिन आज हम नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज का टॉपिक को हम 3 विषय में हम चर्चा करेंगे। कैसे हमारा जिंदगी को सुधारना है और हम एक बेहतरीन अचीवर बन सके, अच्छी रीति से फाइनेंस में हो, भविष्य में अपना जीवन को सुखाल जिंदगी जीने में आपको मदद कर सकता है। इसलिए आइए हम 3 विषय को हम चर्चा करेंगे। कैसे इंसान का जो निर्भर हम रखते हैं उसे कैसे कम करना है और अपना जीवन को एक सक्सेसफुल बनने के लिए खुद के लिए खुद तैयार होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम जिस बारे में बात करेंगे, डिफेंस। हम कभी ना कभी किसी न किसी कारण से हम कहां पर भी एक दूसरे ऊपर निर्भर रखते हैं। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे द बेसिक स्टडी ऑफ चैलेंज। उससे हम देखेंगे दूसरा में टेकिंग ऑफ एक्शंस, हम क्या एक्शन ले सकते हैं। द तीसरे में हम देखेंगे एग्जाम्पल व स्टोरी माध्यम से कैसे अपना जीवन को हम बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला है बेसिक स्टडी ऑफ चैलेंज। क्या है, क्या हमारा पास क्या समस्या है, क्या हमारा लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यह हमको उस दबाव में रखना कोशिश करता है। इसके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। क्यों इस तरह से हम दबाव में रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आइए सबसे पहला पॉइंट हम चर्चा करेंगे विद समबडी। कोई भी इंसान एक दूसरे को निर्भर रखता है, लेकिन यहां पर जो इंसान जीवन सारा अपना काम के लिए हो सकता है, अपना निष्पत्ति के लिए हो सकता है, वो हर समय दूसरे को निर्भर रखता है, वो इंसान कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए इस तरह इंसान दूसरे को अच्छी तरह से
निर्भर करके अपना जो भी काबिलियत को वो धीरे धीरे कमजोर करना शुरू करता है। दूसरे पॉइंट हम देखते हैं वी लर्निंग्स। हम जो सीखना चाहते हैं, हम जो मेहनत करना चाहते हैं, हम कुछ अच्छा, कुछ पढ़ाई हो सकता है, कुछ स्किल हो सकता है, कुछ नया तरीका काम करने के लिए चाहते हैं, हम दूसरे को निर्भर रखकर हम वो काम शुरू नहीं कर पाते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो काम कभी सक्सेस होगा कि ऐसे हमारा दिमाग में इस प्रकार कोई मेरे को कुछ बोल दे, मैं क्या सक्सेस इस लाइफ में बन सकता हूं, मैं सीखने का काबिल रखता हूं, ऐसे सोचकर दूसरे को सलाह लेते हैं। ये इंसान भी अच्छी तरह से कभी भी सीख नहीं सकता है, क्योंकि ये खुद ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरे ऊपर भरोसा करके सीखने के इच्छा रखता है। इसीलिए ये इंसान कोई भी चीज है, पढ़ाई क्षेत्र में हो, बिजनेस क्षेत्र में हो, कोई जॉब क्षेत्र में हो और पर्सनल डेवलपमेंट में हो, कोई भी स्किल हो, वो कभी भी वो सीख नहीं पाता है। इसीलिए ये इंसान दूसरे को निर्भर रखता है, इसलिए ये कोई भी सीख अच्छा तरह से नहीं कर पाता है। वी थिंकिंग्स, ये भी सोच जो आता है उसको दूसरे को बताता है, वो दूसरे आदमी इसको जो सलाह देता है वो करना सही है कि नहीं, इस तरह से जो इंसान दूसरे ऊपर निर्भर रखते वो करने के लिए जो चाहता है उसमें उसका बाधा कारण हो सकता है। इसलिए जो इंसान अपना जिंदगी को, सोच को, जो उसका एक सोच आता है उसको काम करने में दूसरे को निर्भर करता है, वो भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, अपना सोच को अच्छी तरह से अपना काम में लगा नहीं पाता है। इसीलिए इस तरह इंसान भी अपना जिंदगी को कमजोर करना लगता है, अपना सोच से वो काम नहीं करता है, दूसरे को सोच कर अपने को काम करने में शुरू करता है। इस तरह इंसान कभी भी अपना जिंदगी में सफल नहीं होता है। वी फियर्स, जो निर्भर रखने इंसान दूसरे को निर्भर रखता है वो ज्यादा डरता है, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, शायद मैं, लोग कुछ कहेंगे, मेरे पास काबिलियत नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसे सोचकर आदमी कभी भी अपना जीवन में दूसरे को निर्भर करके जो करता है, जो भी भरोसा भय आता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए जो इंसान अपने आप को भय के कारण दूसरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेंगे, ऐसे करके जो निर्भर रखता है वो इंसान हर समय अपना जिंदगी में डरपोक बन जाता है। वो कभी भी अपना काम करने में इच्छा महसूस नहीं होता है, अपना दिलचस्प नहीं होता है, आग्रह नहीं होता है, वो हर समय अपने आप को कमजोर करना शुरू करता है। इस तरह इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। वी फिक्सर माइंड्स, वो सोचता है ये मेरे से नहीं होगा, ये बड़े लोग का काम है, और मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, मैं काबिलियत नहीं हूं, वो मेरे को मदद नहीं करेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसे सोचकर जो इंसान दूसरे के ऊपर निर्भर रखता है अपना काम को कभी भी अच्छा से आगे नहीं बढ़ पाता है। वो बाउंड्री अंदर रहना चाहता है, वो बाउंड्री कभी तोड़ने के लिए कभी कोशिश नहीं करता है। इसीलिए इस प्रकार व्यक्ति, इस प्रकार इंसान कोई भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई जॉब करने वाला इंसान हो सकता है, कुछ बिजनेस करने इंसान हो सकता है, जो शुरू करना चाहते हैं अपना हेल्दी के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए। इस प्रकार इंसान वो सोचता मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं धंधा शुरू करने के लिए। इस तरह से जो फिक्स माइंड इंसान है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है।
इसका कारण है वो खुद को कमजोर समझता है, खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, वो कभी भी बाउंडर नहीं तोड़ पाता है। इसीलिए जो इंसान अपने आप को इस तरह महसूस करता है कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है। वी डिक्रीज, वो इंसान अपना जिंदगी में हर समस्या कम होना शुरू हो जाता है, वो डिक्रीज होता है। कुछ नॉलेज में हो सकता है, कुछ सोच में हो सकता है, कुछ आर्थिक में हो सकता है। वो अपने आप को कमी महसूस करता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको हर समस्या आना शुरू देखता है, कुछ भी उसको सुযোগ नहीं मिलता, ऐसे सोच महसूस करता है मेरे से कुछ भी नहीं होगा, मैं दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊं। ऐसे जब सोचता है वो इंसान अपने आप को कभी आगे नहीं बढ़ पाता है और अच्छी तरह से वो धीरे धीरे अपने आप को कमजोर महसूस करता है और हर समय उसका तनाव आता है, वो जीवन में तकलीफ आता है, वो धीरे धीरे अपने आप को कमजोर करता है और हर समय बुद्धि हो, काबिलियत हो, हर समय उसका कमी धीरे धीरे होता है, इसलिए वो खुद को कमजोर महसूस करता है। जो ऐसा होता है, जो सब कुछ कमजोर होता है, डिक्रीज होता है, वी स्किल्ड, उसके पास कोई अच्छा कौशल नहीं होगा, उसके पास कोई अच्छा जानकारी नहीं होगा, कोई भी कुछ स्किल नहीं सीख पाता है क्योंकि उसके पास सीखने का अवसर नहीं मिला, ऐसे महसूस करता है। वो वहां से कुछ सीखने के लिए इच्छा नहीं होता है, वो सिर्फ अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है। दूसरे को देख इच्छा होता है फिर भी वो काम शुरू नहीं करता है, मेरा गलत हो जाएगा, मैं सीख नहीं पाऊंगा, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, मेरे से ये काम नहीं होगा, इस तरह से वो नेग्लेक्ट करता रहेगा। वो धीरे धीरे इतना दिमाग में घुस जाता है, अपना दिल में घुस जाता है, वो हर चीज सीखने का जगह में वो क्या होता है डाल देता है। आज नहीं सीखूंगा, काल से सीखूंगा और एक महीने से सीखना शुरू करूंगा, ऐसे सोच कर अपना स्किल को बढ़ाता नहीं है, वो अनस्किल हो जाता है, वो कुछ नहीं सीखता है और वो धीरे धीरे इंसान इस प्रकार का कोई भी स्किल उसके पास नहीं होता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। वी ड्रीमलेस, जो इंसान दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाला इंसान कभी भी बड़ा सपना नहीं देखता है, वो अपने आप को ड्रीमलेस हो जाता है, वो खुद को छोटा महसूस करता है और इसीलिए उसके पास ना कोई अच्छा घर होगा, अच्छा जॉब होगा, ना अच्छा पैसा वाला बनेगा क्योंकि उसके पास कोई सपना नहीं होता है। इस तरह से जो एक दूसरे को डिपेंड करते हैं, दूसरे ऊपर निर्भर करके चलते हैं, अपने लाइफ को इस तरह से कभी भी जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाता है। इस तरह से जो इंसान अपने आप को दूसरे को निर्भर करना कर लेता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है, आर्थिक हो, एजुकेशन में हो, जॉब में हो और रिश्ते में हो, अपने आप को कभी भी एक अच्छी जिंदगी गुजार नहीं पाता है। इसीलिए ये था द बेसिक स्टडी ऑफ चैलेंज, जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एक इंसान दूसरे को निर्भर करना इंसान कभी भी अपना काबिल हासिल नहीं कर पाता है, कभी अपना सपना को हासिल नहीं कर पाता है। दोस्तों ये था द चैलेंज। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे टेकिंग ऑफ एक्शंस। कुछ लोग होंगे अपना काम को बदलने के लिए, अपना चैलेंज को बदलने के लिए बहुत तकलीफ भरा जिंदगी में अपने आप को एक्शन लेते हैं, वो काम करने में शुरू करते हैं, उसको लोग क्या कहेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कमजोर हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मेरे पास वेल कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो मेहनत करता है, वो सीखने में हो, अपने एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, वो धीरे धीरे अपने आप को सुधार करता है, वो एक्शन में ज्यादा फोकस करता है, रोज सीखता है, रोज काम करता है, अपने आप को जो छोटे छोटे गलती को सुधार करके
अपने ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ता है। स्टेप बाय स्टेप वो सीखता है और अपना स्किल बढ़ाता है और अपने अपने एक्शन को लेकर आगे बढ़ता है। और धीरे धीरे हो सकता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4-5 साल के बाद वो इंसान अपने आप को बहुत कुछ काबिलियत इंसान बन जाता है, क्योंकि उसको मालूम है बिना एक्शन से मेरा कोई भी समस्या हल नहीं होगा। मैं इसीलिए काम करता हूं। उसके पास सपना होता है, उसके पास एक विजन होता है, उसके पास एक इच्छा होता है, वो कुछ हासिल करके अपने अपने को ताकतवर इंसान बनना चाहते, एक वैल्यूएबल इंसान बनना चाहते। क्या आप भी अपने जो भी काम करते हैं, आप जहां पर भी है, आप एक स्टूडेंट से आप अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए कोशिश करना है, आप एक जॉब के लिए तलाशना है, आप एक बिजनेस करना है, आप बिजनेस कर रहा है लेकिन आपका बिजनेस कुछ समस्या के कारण आपका जॉब बिजनेस अच्छी धंधा नहीं हो रहा, उसके बारे में आपको सीखना है, आपको किताब पढ़ना है, ब्रॉडकास्ट सुनना है, तभी हो सकता है आपको कुछ आइडिया मिल जाए, वहां से आपको उस बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक आप ले सकते हैं। आप एक कोई घर में कोई भी रिलेशनशिप में बहुत अच्छी नहीं तो आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन रख सकते हैं, तभी हो सकता है आपको एक रिश्ते भी अच्छा हो सकता है। दोस्तों, इस तरह से अपने आप को जब हम एक्शन लेंगे, अपने आप को हम सीखने में समय देंगे, हम हर चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी हम धीरे आगे बढ़ेंगे। और एक निष्पत्ति लेना है, हम रोज अपना डिसिप्लिन के साथ हम अभ्यास करते रहेंगे और काम को धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हो सकता हमको उस कामयाबी इंसान, उस सपना हासिल करना इंसान हम बन सकते हैं। इसीलिए हम एक्शन लेना है, जो चैलेंज है उसको सामना करने के लिए हमारे पास एक्शन होगा। हम जब एक्शन लेंगे हम धीरे धीरे सुधारते हैं, हम धीरे धीरे सुधारना है, हमारा जो भी कमजोर है उसको सुधारने के लिए हम मेहनत करना है। हम रोज अपने आप काम को ज्यादा फोकस देने कर आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे हर्ष कुमार है, उसके पास भी हर काम के लिए, हर ओपिनियन के लिए, हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रखता था, लेकिन वो निर्भर में अपने आप को कभी भी इंडिपेंडेंस महसूस नहीं करता, स्वतंत्रता महसूस नहीं करता था। उसने सोचा होगा क्या मैं इस तरह से हर समय एक कोई आदमी का सलाह लेगा, कोई मेरे को हेल्प करने आएगा, ऐसे सोच के वो जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसने एक दिन निर्णय ले लिया, इस तरह से जिंदगी जीने में मेरा कभी भी अपना सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए हर्ष कुमार ने अपना जिंदगी को किसी को निर्भर ना करके वो सेल्फ लर्न करना शुरू कर दिया, अपना खुद निर्णय लेना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी निर्णय लेने समय में उसको महसूस हो रहा था शायद मेरा गलत हो जाएगा, कभी मैं सफल नहीं होऊंगा, ऐसे सोच रहा था। लेकिन छोटा छोटा जो फैसला लेता था, अपने किसी को ना करके अपने सोच को आगे बढ़ा था, ऐसे करना लगा और 2-3 महीने के बाद उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया, आत्मविश्वास आना शुरू हो गया। उसने खुद महसूस कर दिया, हाँ मैं खुद अभी काबिल हूं, मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूं, मैं अपना भविष्य में खुद बना सकता हूं। इस तरह से वो शुरू कर दिया। आज जो सक्सेसफुल है, वो एक अच्छा जॉब करके अच्छा जिंदगी गुजार रहा है। इस तरह से आप भी अपना जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स है आप पढ़कर अच्छा जॉब के लिए आप तैयार करते होंगे, कुछ बिजनेस करते होंगे, आपका बिजनेस और ग्रोथ करने के लिए आप कुछ सीखते रहना है, आप खुद को तैयार करना जरूरी है। तब हो सकता है आप आगे बढ़ के अपना बिजनेस हो, अपना रिलेशनशिप हो, अपना गोल को आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक्स द डिफेंड व निर्भर करके
किस तरह से हमारा जिंदगी को बेहतर हम कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ हमारा पॉइंट, हमारा वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।